सुकरात कहते हैं कि जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। आज के इस वीडियो में कई प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। अक्सर सवाल हमारा होता है कि दिमाग ताकत को बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, मस्तिष्क को कैसे तेज करें ताकि हम सभी चीज आसानी से याद कर ले और सीख सके। दिमाग के लिए कौन सा योग सही है, यह प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है। दिमाग को तेज करने के लिए बादाम खाने की सलाह दी जाती है, तो प्रश्न उठता है, क्या बादाम खाने से दिमाग तेज होता है? अक्सर दिमाग हमारा भटकता है। पढ़ाई लिखाई में खास तौर पर छोटे बच्चे अपने दिमाग को हाउ कंसंट्रेट आवर ब्रेन फॉर द स्टडी, किस तरह से पढ़ाई में लगाए, इसके लिए हमें एकाग्रता बढ़ाने वाले कौन से योग आसन करना चाहिए, यह भी अक्सर पूछा जाता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर आप खाना सही खाते हैं और सही प्रकार का भोजन करते हैं तो आपका दिमाग तेज होता है। आइए इन सभी प्रश्नों के जवाब बारी बारी से जानें। दिमाग की ताकत के लिए क्या खाएं? अक्सर लोग अपने दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए तरह तरह का उपाय करते हैं। दिमाग तेज करने के लिए कौन सी चीज खानी चाहिए? आपको मालूम है कि सही खान पान से आप अपने दिमाग को पोषण दे सकते हैं। जिस तरह शरीर को न्यूट्रिशन एंड एनर्जी की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी पोषण व ऊर्जा की जरूरत होती है। दिमाग की ताकत सही भोजन से मिलती है। आप अपने खाने में सही पोषण वाले खाने की चीजें शामिल करें। इसके बारे में हम इस चार्ट द्वारा संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। अपने मस्तिष्क की ताकत को बढ़ाना और जीवन में आगे रहना है तो आपको अपने खान पान में इन फूड आइटम को भी शामिल करना चाहिए जो आपसे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। दिमाग को तेज करने वाले फूड आइटम। 1. हरी पत्तेदार सब्जियां और फल पालक के लिए ब्रोकोली पत्तेदार हरी सब्जियां, टमाटर, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी हरी साग सब्जियां सेहत के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। एंटीऑक्सीडेंट दिमाग को तेज करता है। हरी सब्जियों और फलों में यह पाया जाता है। कॉफी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और अच्छे मूड के लिए यह बेहतर होता है। अल्जाइमर रोग में भी फायदेमंद है। इसमें कैफीन पाया जाता है। अधिक मात्रा में इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए ठीक ही नहीं है। मसाले एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। हल्दी, दालचीनी, अदरक, कई जड़ी बूटियां एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं और दिमाग में सूजन होने से बचाते हैं। अखरोट और कद्दू के बीज ड्राई फूड में अच्छी वसा और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। कद्दू के बीज और अखरोट याददाश्त के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मस्तिष्क को कैसे तेज करें? बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त मेमोरी लॉस धीरे धीरे कम होती है। याददाश्त बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका खान पान में सुधार लाना है। दिमाग को तेज करने और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए खान पान का तरीका बताया गया है, उसे आप फॉलो करें। मस्तिष्क ब्रेन को तेज करने के लिए शंखपुष्पी आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। अधिकतर मामलों में चिंता के कारण याददाश्त में कमी पाई जाती है और तनाव के कारण भूख भी ना लगना इत्यादि की समस्या होती है। उससे निपटने के लिए मेडिटेशन करना लाभदायक है। आगे आर्टिकल में लोग के बारे में बताएंगे जो याददाश्त के लिए बहुत जरूरी है। आपको एक रिसर्च से अवगत करा दें कि मेडिटेशन तनाव को कम करना और कंसंट्रेशन को बढ़ाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे याददाश्त बहुत तेजी से बढ़ती है। ध्यान योग के माध्यम से माइंड की मेमोरी बढ़ती है। इसके प्रभाव पर एक रिसर्च किया गया। साइकोलॉजी के 293 स्टूडेंट को माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य था कि उनकी याद रखने की क्षमता में सुधार आए। आज का परिणाम आया कि जिन छात्रों को माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, उनके याददाश्त में कोई सुधार नहीं आया, जबकि माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग वाले छात्रों के याददाश्त पहले से बेहतर हुई। इस माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में विभिन्न तरीके के कंसंट्रेशन के मेडिटेशन सिखाए गए। दिमाग तेज होता है। क्या बादाम खाने से दिमाग तेज होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। आइए जानें कि वाकई से बादाम खाने से हमारा दिमाग तेज हो जाता है। बादाम सबसे महंगा ड्राई फूड से और उसमें ढेर सारा न्यूट्रिशन होता है। बादाम में अच्छा प्रोटीन व वसा पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा विटामिन B2 कमाल का होता है जो शरीर में फ्री रेडिकल से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाता है। विटामिन ई शरीर में अवशोषित भी आसानी से हो जाता है। बादाम में पाया जाने वाला प्रोटीन ब्रेन के सेल्स को भी रिपेयर करता है। बादाम को दिमाग का ब्रेन टॉनिक भी कहा जाता है। छोटे बच्चों को भीगा हुआ बादाम पीस कर पिलाने से काफी फायदा मिलता है। शरीर बलिष्ठ होता है
और दिमाग तर्क शक्ति वाला बनता है। बढ़ती उम्र के कारण दिमाग की याददाश्त कम होने के प्रभावों को भी बादाम कम करती है। राइबोफ्लेविन B2 नाम से विटामिन बादाम में पाया जाता है और यह बढ़ती उम्र के कारण दिमाग में याददाश्त ब्रेन मेमोरी की कमी से हुए क्षतिपूर्ति को पूरा करता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करें? सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान धीरे धीरे दिमाग एकाग्रता खो देता है और यही कारण है कि उसका मस्तिष्क कुछ याद भी नहीं कर पाता है। छोटे बच्चों और उत्साही युवाओं में यह समस्या देखी जाती है। पढ़ते समय मन भटकता है और जब कोई बात बताई जाती है तो उनके मन में कोई दूसरी बात चलती रहती है, जिससे कि मस्तिष्क एकाग्र नहीं रह पाता है। दिमाग जब एक स्थान पर रहकर इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसका साफ अर्थ है कि दिमाग भटक रहा है। बच्चों के दिमाग को तेज कैसे करें? इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है, क्योंकि अगर सही भोजन अपने बच्चे को खिलाएंगे, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और फल इत्यादि का सही पोषण बच्चे के दिमाग को बलवान बनाता है। इसके साथ सही आसन, योग के माध्यम से दिमाग को तेज बनाया जा सकता है। दिमाग के लिए कौन कौन सा योग करना चाहिए जिससे आपके शरीर के विभिन्न अंगों और दिमाग को स्वस्थ बनाता है? कुछ योगासन को करना चाहिए जिससे दिमाग तेज बनता है। ताड़ासन एक प्राचीन योगासन है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे याददाश्त और दिमाग को भी तेज करने में मदद मिल सकती है। यह आपके मस्तिष्क को शांति देने, मानसिक तनाव को कम करने और मनोबल को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। ताड़ासन को कैसे करें? खड़े होकर पैरों की जड़ें एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखें। हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए सांस लें। हाथों को ऊपर उठाने के साथ ही अपने पैरों को भी ऊपर उठाने का प्रयास करें, जिससे आपका शरीर एक ताड़ा आकृति बना ले। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपके हाथ और शरीर को स्थिर रखने का प्रयास करें। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहें जितना आपको सहज लगे। फिर सांस छोड़ते हुए आपके हाथ और पैर धीरे धीरे नीचे आएं। ताड़ासन को दिन में 2 बार प्रैक्टिस करने से आपकी याददाश्त में सुधार हो सकता है और आपके मानसिक स्थिति को भी बेहतर बना सकता है। इसके अलावा योग के अन्य आसनों और प्राणायाम के साथ मिलकर भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। हालांकि यदि आपकी कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है या आपने पहले से ही किसी डॉक्टर या योग गुरु से सलाह नहीं ली है, तो सबसे अच्छा होगा कि आप पहले उनसे परामर्श करें और फिर ही किसी नए योगासन की शुरुआत करें। वृक्षासन योग का एक महत्वपूर्ण आसन है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने और दिमाग की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। निम्नलिखित हैं वृक्षासन के करने के तरीके। स्थिति लें। सबसे पहले खड़े हो जाएं और अपने पैरों को बारीकी से मानव शरीर की तरह खड़ा करें। वृक्ष के पेड़ की तरह आपके पैरों को स्थान दें। अपने एक पैर की एक कलाई को दूसरे पैर के ऊपर या नीचे रखें, जैसे कि एक पेड़ की डाली दूसरे पेड़ के पेड़ की ओर बढ़ती है। हाथों को बढ़ावा दें। अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और उन्हें प्रारंभ में आपके सिर के ऊपर स्थान दें। हाथों को प्रस्थान दें। पूरी तरह से उन्हें सिर के पीछे ले जाएं ताकि आपका वायुमंडलीय चेंबर खुल सके। ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन सीधी बनी रहे। आपकी पीठ को सीधा और समतल रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस लें और स्थिति में ठहरें। आपको वृक्षासन में रहने की कोशिश करनी चाहिए, शांत और नियमित सांस लेते हुए। स्थिति को बदलें। एक समय तक स्थिति में रहने के बाद पैरों को बदलें और वृक्षासन की दूसरी ओर करें। वृक्षासन को नियमित रूप से करने से आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और यह आपकी याददाश्त को भी बेहतर बना सकता है। यदि आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या हो तो सबसे पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना सुरक्षित होगा।